अच्छा भाई, we're gonna start with 9618 2023 अक्टूबर नवंबर पेपर 4 वेरिएंट 2। सही जी। तो पेपर 4 वेरिएंट 2 करना है। अच्छा, अगर किसी ने पेपर 4 वेरिएंट 1 नहीं देखा हुआ तो पहले वो देख कर आना है, पहले वो सॉल्व करना है और उसके सोल्यूशन को भी देखना है, ख़ास तौर पे रिकर्जन को, क्योंकि मैं रिकर्जन के कॉन्सेप्ट जो वो यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा और जो मैंने वहाँ पे सिखाए हैं तुम लोगों को। तो मैंने कहा था उसमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आई होप तुम लोगों ने वो कर ली होगी। उसी चीज़ को हम इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम नॉट गोना गो इन डिटेल कि क्या हो रहा है, तो हम वही पैटर्न को फिगर आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो अगर 41 वाला पेपर, अक्टूबर नवंबर 41 वाला पेपर सॉल्व नहीं किया हुआ तो वो अपलोड हो चुका है, उसको देख लेना पहले। फिर ये वाली अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आकर देख सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये सारी फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ड्राइव के ऊपर से, सारी आपको ड्राइव पे मिल जाएंगी, इसके कोड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, इसकी मार्क्सिंग भी मिल जाएगी और सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं आप लोगों को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन पेपर 4-2 सॉल्व करते हैं हम इसका। और इसमें हमारे पास एक फाइल है स्टैक डेटा से रिलेटेड और एविडेंस डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। एविडेंस डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर लेते हैं अपने पास। ओके, ये हमारा क्वेश्चन पेपर आ गया यहाँ पे। वी हैव क्वेश्चन पेपर ओवर हेयर। और हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट भी ओपन हो जाए, इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं जिस तरीके से सेव करने को बोलता है वो। इनेबल एडिटिंग, अपने हेडर के अंदर जाके यहाँ पे अपने नेम को डाल दो। लेट्स जस्ट पुट ताहा अली। और कैंडिडेट नंबर डाल देते हैं 4321। सेंटर नंबर PK417 डाल देते हैं 417। तो ये हो गया आप लोगों का काम। जस्ट क्लोज योर हेडर। उसके बाद वो बोलता है आप लोगों को इस एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव करो पहले। लेट्स फर्स्ट सेव द डॉक्यूमेंट। सेव एज, ब्राउज, सेम फोल्डर में हम लोगों ने इसको डालना है। लेट्स गो इनटू 9618 2023 विंटर 42 वाला, बिल्कुल परफेक्ट। जिस फॉर्मेट में उन्होंने बोला है उसी फॉर्मेट में डालना भाई। मैं इसको पहले कैंडिडेट नंबर लिख रहा हूँ, फिर PK417। तो जो बोला है उन्होंने वो करना है आप लोगों ने। इसको सेव कर लिया हम लोगों ने, अपनी फाइल सेव हो चुकी है हमारी। एंड लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर पाईचार्म। पाईचार्म पे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दें। न्यू प्रोजेक्ट बनाना है हम लोगों ने। और फोल्डर सेलेक्ट करते हैं अपना डेस्कटॉप पे जाके। और 42 वाला फोल्डर हमारा विंटर 42 ये रहा। इस पे हम लोगों ने अपना एंटर दबाते हैं। क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, परफेक्ट। ये अब आप लोगों का एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसकी हम फाइल्स बनाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। किस नाम से बनानी है जल्दी से देख लेते हैं। आपको बनानी है क्वेश्चन 1 N23 के नाम से बनानी है। जल्दी से बनाते हैं इसको। ओके जनाब, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हम आगे की चीज़ें भी यहाँ पे देखते हैं। परफेक्ट, ये काम हो गया। लेट्स क्रिएट, क्लिक ऑन द फोल्डर जो आपका मेन फोल्डर है, उस पर आपने क्लिक करना है। मेन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाके पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन 1_N23। ये हो गई एक फाइल आप लोगों की तैयार। लेट्स गो बैक टू द सेम फोल्डर ताकि आपका जहाँ पे फाइल है वहीं पे आपका फोल्डर बने, फाइल क्रिएट हो पाइथन की। जहाँ पे टेक्स्ट फाइल है वहीं पे क्रिएट हो। तो एक और बनाते हैं, क्वेश्चन 2 2023। ये हो गया जनाब। फिर एक और बनाते हैं यहाँ पे, न्यू पाइथन फाइल क्वेश्चन 3। अच्छा, ये फाइल मैं कहाँ बना रहा हूँ, वेट, इसको फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे बनेगी। ये हो गया, आपकी तीसरी फाइल भी तैयार। परफेक्ट। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसका नाम गलत कर दिया। लेट मी सी इफ आई कैन रीनेम इट है। इस वाले को रीनेम करते हैं, छोड़ो ठीक है, इट्स ऑल राइट। यहाँ पे बस इट्स लाइक N2023 लिख दिया मैंने, बस N23 लिखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। जिस नाम से उसने फाइल बोली है उसी फाइल से आपने बनानी थी, ये आपने काम कर लिया। यहाँ पे लेट मी जस्ट क्लोज सम फाइल्स ओवर हियर। इनको क्लोज कर लें, इसको भी क्लोज कर लें। ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोगों का ये आप लोगों का 442 वाला पेपर है, 2 hours 30 minutes। तो पहला सवाल है स्टैक से रिलेटेड। पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं और फिर उसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट। ये काम हो चुका है हम लोगों का। लेट्स क्लोज दिस, लेट्स गो टू क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू स्टैक्स। स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी डिक्लेरेशन करनी है। डिक्लेरेशन करने के बाद सारे आप लोगों ने काम करने हैं। यहाँ पे स्टैक वोवल, स्टैक कांस्टेंट के नाम से आपने बनाना है।
ओके, प्रोग्राम स्टोर्स लोअर केस लेटर्स इन टू स्टैक्स। लोअर केस लेटर्स जो है वो दो स्टैक में आप लोगों को स्टोर करता है। ये स्टैक डाटा डॉट टी एक्स टी को भी यूज़ करेगा ये वाला। लेट्स ओपन दैट फाइल एज वेल। ये आ गई आपकी स्टैक डाटा डॉट टी एक्स टी। और इसमें कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कैरेक्टर्स मौजूद हैं, अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, 100 समथिंग। तो वापस चलते हैं। ओके, अ प्रोग्राम स्टोर्स लोअर केस लेटर्स इन टू स्टैक्स। दो स्टैक्स हैं हमारे पास, उसमें लोअर केस लेटर्स को वो स्टोर करता है, ठीक है, इन टू स्टैक्स। वन स्टैक स्टोर्स, एक स्टैक जो है वो आप लोगों का, एक स्टैक जो है, वन स्टैक स्टोर्स वॉवल्स ए ई आई ओ यू एंड वन स्टैक स्टोर्स कॉन्सोनेंट्स लेटर्स दैट आर नॉट वॉवल्स, ठीक है। ईच स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड एज अ वन डी एरे। हर स्टैक जो है वो वन डी एरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर टू वन डी ग्लोबल एरेज। डिक्लेरेशन करवानी पार्ट ए के अंदर स्टैक वोवल एंड स्टैक कॉन्सोनेंट के नाम से। कर लेते हैं। ईच एरे नीड्स टू स्टोर अप टू 100 लेटर्स। ओके परफेक्ट, लेटर स्टोर करने हैं, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन सर्च एरे इज 0। जो इंडेक्स होगा उसका, दैट विल बी 0 in the first element. Okay, perfect. Let's start this. और पार्ट टू में क्या कह रहा है? द ग्लोबल वेरिएबल वोवल टॉप इज अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द इंडेक्स, ठीक है। जो स्टैक पॉइंटर्स होते हैं हमारे, उसको वो बनवा रहा है आप लोगों को पार्ट टू के अंदर। तो आई एम जस्ट गोना क्रिएट द एरे फर्स्ट। तो लेट्स डू दैट। डिक्लेयर पहला एरे हमारा स्टैक वोवल के नाम से, स्टैक वोवल कॉलन एरे 0:99 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ऑफ स्ट्रिंग। ये आ गया आपका एक एरे तैयार हो गया। सही है जनाब। उसके बाद दूसरा हम वो बनाते हैं, एक और एरे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर स्टैक कॉन्सोनेंट कॉलन एरे 0:99 एलिमेंट्स हैं इसमें भी। इसकी भी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगी। सही है जनाब। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपने स्ट्रिंग उसको एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया हर एक चीज़ को। ओके, लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का स्टैक का बेसिक डिक्लेरेशन हो गई। और सपोज टू ग्लोबल एज वेल, तो यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कर देते हैं। ग्लोबल स्टैक वोवल, ग्लोबल स्टैक कॉन्सोनेंट। सही जनाब, बेसिक डिक्लेरेशन भी आप लोगों ने यहाँ पे कर दी। अच्छा, इसके बाद बेसिक इनिशियलाइजेशन भी करनी है। इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं क्योंकि इससे एरे थोड़ी बनता है। तो स्टैक वोवल इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी कर सकते थे, एम्प्टी एरे बना के फॉर एक्स इन रेंज 100 करके अपेंड भी करवा सकते थे। तो बोथ वेज आर परफेक्ट। स्टैक कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी एरे इनटू 100। सही है जनाब। जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा एरे सही बन रहा है। स्टैक वोवल, लेट्स प्रिंट स्टैक वोवल। तो एरे बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, कोई मसला नहीं। इसको रिमूव कर दो, कॉपी करो। लेट्स गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट क्वेश्चन 1 एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट। ये हो गया आप लोगों का एक तैयार। पार्ट टू में आप लोगों से कह रहे थे ग्लोबल वेरिएबल वोवल टॉप इज अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री स्पेस इन द स्टैक वोवल। नेक्स्ट फ्री स्पेस मतलब वो एम्प्टी स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। परफेक्ट, मतलब पहले स्टोर करेंगे फिर इंक्रीमेंट करवाने को बोल रहा है। और वो बोल रहे हैं ग्लोबल हैं दोनों, तो ग्लोबल कर देते हैं भाई, वोवल टॉप। उसके बाद ग्लोबल कॉन्सोनेंट टॉप, कॉन्सोनेंट टॉप। दोनों को डिक्लेयर करने के बाद इनको वैल्यूज असाइन करनी है। वोवल टॉप इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सोनेंट टॉप, जब भी डिक्लेरेशन को बोले ना तो कमेंट्स के अंदर ना यहाँ पे लिख दिया करो इंटीजर कर, इस तरीके से ना रैंडम। ये हो गई बेसिक डिक्लेरेशन आप लोगों की। इसको उठाओ यहाँ से पार्ट टू के लिए। लेट्स गो इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। पार्ट टू इज हेयर। इसको हम यहाँ पर डालते हैं, वो हटाते हैं इटैलिक। ये आ गया जी आपका पार्ट टू। यू डन विद दिस एज वेल। पार्ट बी आई पे आ जाते हैं। सही है जनाब। पार्ट बी आई, पार्ट बी आई क्या कह रहा है आप लोगों से? द प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, पुश डाटा टेक्स वन लेटर एज अ पैरामीटर। एक लेटर एज अ पैरामीटर लेता है। इफ द पैरामीटर इज अ वोवल, अगर वो वोवल होगा, इफ इट इज अ वोवल इट इज पुश्ड ऑन टू स्टैक वोवल। सही है। पहले आपने इफ की कंडीशन चेक करनी है। अगर वोवल है तो स्टैक वोवल के ऊपर हमने उसको पुश करना है। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो आपने स्टैक कॉन्सोनेंट पे उसको पुश करना है। तो बहुत ही सिंपल है।
इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट। तो दो तरीके से एक एक स्टैक की वर्किंग है, लेकिन दो अलग अलग उसमें बनानी है एक ही उसके अंदर, पुश डाटा के प्रोसीजर के थ्रू। इजी। अच्छा, इफ स्टैक इज फुल, अगर स्टैक आपका फुल हो जाए, सूटेबल मैसेजेस आउटपुट। फुल कब होगा? जब मेरा वोवल टॉप या कॉन्सोनेंट टॉप जब वो 100 तक पहुंच जाए, क्योंकि 99 विल बी माई अपर बाउंड। उससे ज़्यादा 100 हो जाएगा +1 करने के बाद, तो वो इसका मतलब है कि फुल हो गई है। तो लेट्स जस्ट क्रिएट दिस, बहुत ही बच्चों वाला काम है ये तो। डेफ push data takes one letter as a parameter, so let's take letter as a parameter। और उसके बाद द पैरामीटर इज अ वोवल, तो पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि भाई आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी एज अ ग्लोबल। तो ग्लोबल हमें स्टैक चाहिए होगा, स्टैक वोवल चाहिए होगा, हमें ग्लोबल स्टैक कॉन्सोनेंट चाहिए होगा। ओके, इसके साथ हमें ग्लोबल वोवल टॉप चाहिए होगा, ग्लोबल कॉन्सोनेंट टॉप चाहिए होगा। अच्छा, अगर वो बोलता है कि इनको आपने अगर बाय रेफरेंस लेना है, तो इट्स बेसिकली द सेम थिंग। ग्लोबल लेना का मतलब यही होता है कि बाय रेफरेंस लेना है, तो इससे घबराना मत कि वो पैरामीटर में बोल रहा था आपने ग्लोबल ले लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों का। ठीक है जी, ग्लोबल ले लिया। अब उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी है कि ये वॉवेल है कि नहीं है। तो इफ़ लेटर इज इक्वल्स टू ए, और लेटर इज इक्वल्स टू ई, और लेटर इक्वल्स टू आई, और लेटर इक्वल्स टू आई के बाद ओ, इक्वल्स और लेटर इक्वल्स टू आई ओ यू। सही है जनाब। ए ई आई ओ यू के आपने सारी के सारे कंडीशंस बना दी इफ़ की। सही, बेसिक कंडीशन आपने, इफ लेटर इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, इनमें से कुछ भी होगा तो फिर वो क्या करेगा, आप लोगों ने स्टैक वोवल पे जाके उसको आपने एक तरीके से पुट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टैक के अंदर क्या करते थे, पहले हम चेक करते थे। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहले चेक करो कि वोवल टॉप जो है वो आपका 100 तो नहीं हो गया। अगर 100 हो गया मतलब मैक्सिमम रीच हो गई है, तो इसमें आपने एक सुटेबल मैसेज प्रिंट करना है, दैट इज द स्टैक इज फुल। द स्टैक इज फुल, ये काम कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब जगह है, इसका मतलब है कि जगह है, तो आप अपने स्टैक पे जाओ, स्टैक वोवल पे जाओ, सॉरी यहाँ पे स्टैक वोवल पे जाओ। और स्टैक वोवल पे जाने के बाद जहाँ पे भी आपका वोवल टॉप पॉइंट कर रहा है, वहाँ जाके अपने लेटर को एक तरीके से डाल दो। सही है जनाब। और इसके बाद डालने के बाद अपने वोवल टॉप को कहो वोवल टॉप इक्वल्स टू वोवल टॉप +1। जनाब आला, ये हो चुका है। एल्स की स्टेटमेंट, अगर वॉबल नहीं होता तो, मतलब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अब वो एल्स की स्टेटमेंट में क्या करेगा, यही सेम काम लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ। तो इफ वॉबल, इफ कॉन्सोनेंट टॉप इज इक्वल्स टू 100, अगर वो 100 के बराबर हो जाता है, तो क्या करना है आप लोगों ने, एक और कंडीशन को चेक करो। अगर 100 के बराबर हो जाता है तो प्रिंट कर दो द स्टैक इज फुल, द स्टैक इज फुल। जनाब आला, ये काम कर दिया। और कोशिश करना नाम उनके वो रखना, मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसके प्रिंट के लिए। दी वोवल स्टैक इज फुल, इस तरीके से कर देते हैं, द वोवल स्टैक इज फुल, द कॉन्सोनेंट, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें, द कॉन्सोनेंट स्टैक इज फुल। अच्छा, जब अगर फुल नहीं है तो क्या करना होगा, जहाँ पे भी आपका स्टैक पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे जाओ, उसको कॉन्सोनेंट टॉप जहाँ पे भी है, वहाँ जाके अपने लेटर को डाल दो। सही है जी। और ये काम करने के बाद अपने कॉन्सोनेंट टॉप को इंक्रीज करो +1 के जरिए। अरे भाई साहब, ओके जी, ये हो गया आपका पूरा कोड तैयार। हर एक ही चीज़ आपने इसमें कर दी है, कुछ भी और नहीं रहता, बस बेसिक सा काम था। ओके, यू आर डन विद दिस पुश डाटा कोड। एक तरीके से हमने पुश बना दिया। लेट्स गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट 1BI, लेट्स पेस्ट दिस हियर। नाउ द थिंग इज, ये अलग अलग उस पे आ रहा है, तो हम इस पे स्पेस डाल देते हैं ताकि ये एक ही उस पे आ जाए पेज पे। ये आ गया पेज पे एक ही। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट ऑफ इट। साइज की इतना भी नहीं, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, परफेक्ट हो गया। सब चीज़ें इसमें विजिबल है हमारी। लेट्स गो बैक, यू डन विद दिस कोड नाउ।
यू डू नॉट नीड टू वैलिडेट। अच्छा, ये चीज़ ना बाद में डालना अपने स्टैक उस पे एविडेंस डॉक्यूमेंट पे, तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इसमें शायद अगर एरर्स हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि एरर्स नहीं है तो डाल दो। इट्स वेरी सिंपल, घबराने वाली चीज़ नहीं है। नाउ दे आर सेइंग आप लोगों को कि देयर इज समथिंग विच इज़ द फाइल स्टैक डाटा। एक फाइल है हमारे पास स्टैक डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से, विच स्टोर्स 100 लोअर केस लेटर्स हैं उसमें। द प्रोसीजर रीड डाटा, प्रोसीजर एक रीड डाटा के नाम से बनाना है, विच रीड्स ईच लेटर फॉर द फाइल एंड यूजेस पुश डाटा टू पुश ईच लेटर ऑन टू इट्स अप्रोप्रिएट स्टैक। तो बस आपने एक तरीके से पुश डाटा के ऊपर डालते जाओगे, वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके कंडीशन को देख के उसी के अप्रोप्रिएट स्टैक पर डालेगा, कोई मसले की बात नहीं है। यूज अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट प्रोग्राम कोड फॉर रीड डाटा। इजी इजी सीन्स बना देते हैं इसको। ओके जनाब, रीड डाटा बनाना है तो रेफ रीड डाटा, पहली चीज़ आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल इज इक्वल्स टू, गिव मी अ मिनट, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। कौन सी फाइल है भाई? स्टैक डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से। किस मोड में ओपन करनी है? रीड मोड में ओपन करनी है। रीड मोड में ओपन करने के बाद आपने क्या करना होगा? हर एक एक लाइन को रीड करना है। तो फॉर लाइन इन फाइल व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कॉल पुश डाटा, और यहाँ पे लाइन डॉट स्ट्रिप करके पुश करते जाओ। जनाब आला ये सारी चीज़ खुद कर देगा। फिर फाइल डॉट क्लोज कर दो, फाइल को क्लोज करो। फाइल को क्लोज करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू क्रिएट द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो होगा वो आईओ एरर वाला बनेगा, क्योंकि फाइल से रिलेटेड एक्सेप्शन बनाना है। यहाँ पे आपने प्रिंट कर देना है। क्या चीज़ प्रिंट कर देनी है? यू आर सपोज टू प्रिंट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये काम भी आप लोगों ने कर दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी परफेक्टली हो रही है हमारी। अच्छा, यू आर डन विद दिस पार्ट। पार्ट टू भी आपने कर लिया इसका स्टैक डाटा रीड डाटा वाला काम। लेट्स कॉपी दिस, लेट्स गो इनटू एविडेंस डॉक्यूमेंट, पेस्ट कर दो। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि कोड डाल देता हूँ, अगर कोई चेंजेस आते हैं, एरर्स आते हैं, तो फिर उसको वापस से हम एक तरीके से ना वापस डाल देते हैं बाद में। चलो पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर क्या कह रहा है भाई आपसे? द फंक्शन पॉप वोवेल रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डाटा टू द एट द टॉप ऑफ द स्टैक ओवर। अच्छा, ये सब चीज़ें करने से पहले ना, आगे बढ़ने से पहले, व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू फर्स्ट चेक कि क्या हमारा रीड डाटा सही काम भी कर रहा है। पहले रीड डाटा को कॉल करते हैं, फिर अपने स्टैक को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट स्टैक वोवेल, पहले स्टैक वोवेल को, फिर प्रिंट स्टैक कॉन्सोनेंट। चलो लेट्स सी कि इफ माय एरे इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ये देखो मेरा स्टैक वोवेल के अंदर सारे वोवेल वाले लेटर्स आ गए, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट के अंदर कॉन्सोनेंट वाले सारे लेटर्स आ चुके हैं जनाब। मतलब ये दोनों सारी चीज़ें मेरी अब तक परफेक्टली काम कर रही हैं। नाउ देयर इज सेइंग द फंक्शन पॉप वोवेल रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डाटा एट द टॉप ऑफ द स्टैक वोवेल। एक पॉप वोवेल के नाम से है जो कि स्टैक वोवेल से उसको डाटा को पॉप करता है, ठीक है। द फंक्शन पॉप कॉन्सोनेंट, एक फंक्शन है पॉप कॉन्सोनेंट के नाम से, विच रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डाटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉन्सोनेंट एंड अपडेट्स द रेलेवेंट पॉइंटर्स। अच्छा, पॉप पर पॉप के कोड्स बनाने, ठीक है। इफ आइदर स्टैक इज एम्प्टी, कुछ भी एक एम्प्टी है, आपने द स्ट्रिंग नो डाटा मस्ट बी रिटर्न, ये चीज़ रिटर्न करनी है, नॉट आउटपुट, रिटर्न। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर पॉप ओवल एंड पॉप कॉन्सोनेंट। बच्चों वाला काम है, ये भी जल्दी से कर देते हैं भाई। माजरत अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है बच्चों वाला काम बोलते वक्त, लेकिन अपने लिए तो है भाई। ओके जी, आपने पॉप वोवल करना है। पॉप वोवल के अंदर क्या करना होता है भाई? सिंपल है, पहले वोवल की सारी चीज़ें ले लेते हैं। आई वुड नीड वोवल स्टैक वोवल आज, उसके बाद मुझे चाहिए होगा वोवल टॉप चाहिए होगा। दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। इन दोनों के बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे? द थिंग दैट आई नीड टू डू इज, द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू चेक इज कि वो एम्प्टी तो नहीं है। तो फॉर दैट व्हाट आई एम सपोज टू डू, इफ my vowel top is equals to 0, अगर वो 0 हो जाती है वैल्यू, that basically means it is empty। जब वो empty हो जाएगी, I'm supposed to return a particular thing which is known as return no data। जिस तरीके से उसने बोला है उसी तरीके से रिटर्न करवा दिया जनाब आला। यू डन विद दिस पार्ट। इफ vowel top is equals to 0 then you're supposed to return। अच्छा, अगर नहीं होगा तो हमेशा पहले -1 करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो नेक्स्ट फ्री स्पेस है, राइट। तो पहले -1 फिर उसको एक्सेस करके रिटर्न करवा देंगे। तो vowel top -1
वोवल टॉप इज इक्वल टू वोवल टॉप -1, -1 करने के बाद अब आपने उसको एक्सेस करना है। पॉप्ड आइटम बोल देते हैं, पॉप्ड आइटम इज इक्वल्स टू, स्टैक पे जाओ, जहाँ पे भी वोवल टॉप पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ उसको एक्सेस करो और इस आइटम को रिटर्न कर दो। जनाब आला, यू आर डन विद दिस पार्ट एज वेल, यू आर डन विद पॉप्ड। पॉप वोवल के नाम से आपने कोड लिख लिया, यू आर सपोज टू डू द पॉप कॉन्सोनेंट थिंग एज वेल। जल्दी से कर देते हैं आप लोगों के लिए। फिर दोनों कोड को एक साथ डालेंगे, डेफ पॉप कॉन्सोनेंट, जिसके अंदर आपने ग्लोबल लेना होगा स्टैक कॉन्सोनेंट, ग्लोबल लेना होगा कॉन्सोनेंट टॉप। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद इफ कॉन्सोनेंट टॉप इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 हो जाता है दैट मीन्स इट इज एम्प्टी, यू आर सपोज टू रिटर्न नो डाटा, नो डाटा, नो डाटा रिटर्न करना है। अगर एम्प्टी नहीं है तो पहले -1 करवाओ, -1 करवाने के बाद पॉप्ड आइटम इज इक्वल्स टू, स्टैक पे जाओ, जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट टॉप है वहाँ से इसको करो और रिटर्न करवा दो। ये काम भी हो गया आप लोगों का, यू आर डन विद दिस पार्ट। इन दोनों को कॉपी करो, लेट्स गो इनटू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, लेट्स पेस्ट दिस हियर। दो अलग अलग उस पे आ रहा है, चलो परफेक्ट है, इसको नीचे ही ले जाते हैं। ओके जनाब आला, यू डन विद दिस पार्ट। इटैलिक से हटाओ इसको, साइज इंक्रीज करो, ओके परफेक्ट। ओके जी, ये हो गया, ये हो गया। ये डन विद पॉप कॉन्सोनेंट, पॉप्स बना दिए आप लोगों ने। पार्ट डी कह रहा है, पार्ट डी आई है, पार्ट डी आई आई है। द प्रोग्राम नीड्स टू कॉल रीड डाटा कॉल करना है, एंड देन उसके बाद रीड डाटा को कॉल करते हैं। पहले तो रीड डाटा कॉल कर दिया, prompt the user to input their choice of vowel or consonant, take as input the user's choice, जो यूजर की चॉइस हो, डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स चॉइस, जो भी यूजर की चॉइस हो उसके मुताबिक आपने क्या करना है, पॉप वॉवल को कॉल करना है। अगर वो वॉवल बोले तो पॉप वॉवल को कॉल करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट बोले तो पॉप कॉन्सोनेंट को कॉल करेंगे, एंड स्टोर द रिटर्न वैल्यू। If three steps are repeated until 5 letters have been successfully returned and stored, the three steps are repeated। अच्छा, ये तीन को ना स्टेप्स को रिपीट करना है, मतलब ऑफ कोर्स लूप के अंदर होंगे ये तीन स्टेप, मतलब इनपुट लूप के अंदर लेना है और चॉइसेस को देख के पॉप वोवल और पॉप कॉन्स्टेंट को कॉल करना है इनसाइड द लूप। और 5 लेटर्स हैं तो 5 लेटर्स मतलब फॉर एक्स एंड रेंज 5। परफेक्ट। उसके बाद वो क्या कह रहा है, और हैव बीन सक्सेसफुली रिटर्न एंड स्टोर्ड इफ आइदर स्टैक इज एम्प्टी एट एनी स्टेज, अप्रोप्रिएट मैसेज को भी आउटपुट करना है। तो मुझे उसको नो डाटा से कंपेयर करवाना होगा। अगर नो डाटा से कंपेयर करेंगे तो मुझे आउटपुट करना है कि भाई योर स्टैक इज एम्प्टी, अप्रोप्रिएट वैल्यू को उसको हमने प्रिंट भी करवाना है इनसाइड द लूप। परफेक्ट। On once 5 letters have been successfully returned and stored, they are output on one line for example, और एक ही लाइन पे उसको आउटपुट करने को बोल रहा है। तो ये जो चीज़ है दैट्स बेसिकली कंकैटिनेशन। एक एक पहले लूप में एक लेटर को आपने पॉप करवाया, फिर दूसरे लेटर को पॉप करवाया, फिर तीसरे लेटर को पॉप करवाया, कंकैटिनेट करते गए। ओके परफेक्ट, मुझे समझ आ गई है, इट्स अ वेरी सिंपल कोड। तो पहले आप एक काम करो, यहाँ पे ना कंबाइन के नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लो, जिस पे आप लोग सारी चीज़ों को ऐड करोगे विदाउट स्पेस। सही एम्प्टी स्ट्रिंग है बस। फिर ऑफ कोर्स आई नीड फॉर का लूप फॉर एक्स इन रेंज। 5 दफ़ा चलाना है मुझे, क्योंकि 5 दफ़ा इनपुट लेने को बोला है उसने मुझसे। और मुझे अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो लेनी है दैट इज़ इनपुट यूज़र से, कि भाई वो क्या चीज़ आप लोगों से करवाना चाह रहे हैं। लेट्स कॉल इट यूज़र चॉइस बोल देते हैं इसको। यूज़र चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ वोवल, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ लेटर, या चलो पूरा लिख दो, एंटर अ वोवल और कॉन्सोनेंट। जनाब ये चीज़ आपने कर ली, यूज़र से चॉइस ले ली आपने। चॉइस लेने के बाद यहाँ पे हम एक कॉलन डाल दें, स्पेस भी डाल दें ताकि विजिबल हो। परफेक्ट। यूज़र की चॉइस ले ली, इनपुट ले लिया। लेने के बाद आपने टेक्स टेक्स टेक एज इनपुट द यूजर्स चॉइस। नाउ दे आर सेइंग डिपेंडिंग ऑन द यूजर चॉइस। अच्छा, इफ यूजर चॉइस जो भी वो डाले आप लोगों की, अब इसमें आप लोग लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ डॉट लोअर वाला कॉन्सेप्ट तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई स्पेलिंग में कैपिटलाइजेशन और वो सब चीज़ कर दी, तो इफ़ यूज़र चॉइस डॉट लोअर, सबको लोअर केस में करके फिर कंपेयर करवा देते हैं।
किससे कंपेयर करवाएंगे? वॉवल से। सही है जनाब। इक्वल्स टू आता है, माय बैड। जो यूजर की चॉइस होगी सबको लोअर केस करने के बाद हम लोग डॉट उसको वॉवल से कंपेयर करवा देंगे एक तरीके से। अगर वॉवल से कंपेयर करवाएंगे तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहली चीज पॉप्ड वॉवल ले लेते हैं यहाँ। पॉप्ड वॉवल। पॉप्ड वॉवल इज इक्वल्स टू, पॉप वॉवल को कॉल करो। जो भी चीज यहाँ पे पॉप होगी इट कुड बी नो डाटा एज वेल, और कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है। तो अब उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इफ पॉप्ड वॉवल इज इक्वल्स टू नो डाटा, अगर वो नो डाटा के बराबर है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू प्रिंट ओवर हियर नो वॉवल्स, नो वॉवल्स अवेलेबल, अवेलेबल, नो वॉवल्स अवेलेबल। एक मैसेज मैंने उसको कर दिया। सही है जनाब। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या होगा, उसको बस कंबाइन करना है, मतलब विद योर कंकैटिनेट करवाना है। तो कंबाइन इक्वल्स टू कंबाइन प्लस फॉरवर्ड वॉवल, उसका हम कंबाइन करते जाएंगे। और अगर यूजर की चॉइस, एल्स यूजर चॉइस, एल्स यूजर चॉइस, oh sorry, else if, my bad, else if user choice is user choice dot lower, user choice dot lower is equals to consonant, स्पेलिंग सही रखना भाई बराए मेहरबानी। देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यही सेम चीज फिर से करनी है आप लोगों ने। सही, पहले आपने पॉप करवाना है, पॉप्ड कॉन्सोनेंट, पॉप्ड कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू पॉप कॉन्सोनेंट। पॉप करवाने के बाद अब यहाँ पे चेक करो, इफ पॉप्ड कॉन्सोनेंट इज इक्वल्स टू नो डाटा, अगर वो नो डाटा के बराबर है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू प्रिंट नो कॉन्सोनेंट अवेलेबल। जनाब जब ये काम कर लिया और अगर होता तो एल्स वाली चीज क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। कंबाइन इक्वल्स टू कंबाइन प्लस पॉप कॉन्सोनेंट। तो ये काम करना था आप लोगों ने। सही जनाब। तो यू आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। आपने कंबाइन रीड डाटा को कॉल कर दिया, कंबाइन कर दिया, फॉर एक्स एंड रेंज बना दिया। लेट्स ट्राई टू कॉपी दिस कोड। लेट्स गो इनटू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको अपडेट भी कर देंगे, सॉर्ट भी करेंगे। ओके, इट्स इट्स समवॉट वेरी बिग। इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर ये इसी पेज पे आ जाता तो ठीक है, वरना फिर हम इसको नेक्स्ट पेज पे मूव कर देंगे। आई थिंक दिस इज क्वाइट इनफ, परफेक्ट। चलो ये इसमें ही आ गया हमारा 1 DI हमारा इजीली। इसको थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। चलो ये आ गया आपका पूरा का पूरा कोड तैयार। अब देखते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। लेट्स सी दैट एज वेल। लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है टेस्ट योर प्रोग्राम विद द फॉलोइंग इनपुट्स। पहले वॉवल डालो, फिर कॉन्सोनेंट डालो, फिर कॉन्सोनेंट डालो, फिर वॉवल डालो, फिर वॉवल डालो। लेट्स रन द कोड नाउ। एंटर अ वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो पहले मैंने डाला वॉवल, फिर मैंने डाला कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट परफेक्ट स्पेलिंग, कोई मसला नहीं इसमें। फिर मैंने डाला यहाँ पे कॉन्सोनेंट फिर से, फिर मैंने डाला वॉवल, वॉवल डालने के बाद एक और वॉवल। अच्छा, अब मैंने प्रिंट नहीं करवाया हुआ यहाँ पे, तो अगर हम प्रिंट भी करवा देंगे तो अच्छा हो जाएगा यार। प्रिंट कंबाइन, हद करते हो तुम। इस चीज़ को उठाओ, उसमें भी डालो वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंट कंबाइन भी। ओके लेट्स रीरन द कोड अगेन। अजीब। तो इट्स वॉवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद एक और कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, वॉवल, UTXOE। बिल्कुल परफेक्ट कोड हो गया हमारा। उसने 5 एलिमेंट्स थे, उनको पॉप किया, पॉप करने के बाद स्टोर करवा दिया हमारे। लेट्स पुट दिस ओवर हियर। ये आ गया मेरा कोड। चलो स्क्रीनशॉट भी डाल दिया आप लोगों ने। यूर डन विद योर क्वेश्चन नंबर 1 परफेक्टली। कोई मसला नहीं आया हम लोगों को, बहुत बच्चों वाला सवाल था एंड इट वाज रियली इजी। वैसे सच में आसान था ये।
कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं थी। थोड़ा बहुत अगर एरर्स को अपने सॉर्ट आउट कर सकते हो तो ये सवाल तुम लोग इजीली कवर कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। ओके, यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ रिलेटेड टू योर वेट, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? हाँ चलो, ओके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू योर रिकर्जन। रिकर्जन से मैं फिर बोल रहा हूँ तुम लोगों को ये सवाल करवाने से पहले, इफ़ यू गाइस हैवंट सीन द 41 वाला सेशन, उसमें एक पैटर्न मैंने तुम लोगों को बताया था। जब भी कैलकुलेशन करनी होती है वो बेस केस के साथ आ जाता है और उसी के मुताबिक आप लोगों ने काम करना होता है, और वाइंडिंग और अनवाइंडिंग को भी थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ। सही है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एन इंटीजर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर इंटीजर इफ द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से? एन इंटीजर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय अनदर इंटीजर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है इफ द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, जो भी डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है, दैट्स बेसिकली आप लोगों का इट्स एन होल नंबर है, होल नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 क्योंकि उसका आंसर होल नंबर में नहीं आता। तो काइंड ऑफ मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मॉड्यूलस से आप लोगों ने इसको चेक करना होगा। मॉड करने के बाद आपको रिमाइंडर की वैल्यू पता चल जाती है। अगर मॉड की वैल्यू जीरो है देन परफेक्ट, अगर जीरो नहीं है दैट मीन्स कि कोई मसला है। परफेक्ट, ओके। द आइटरेटिव फंक्शन एक आइटरेटिव फंक्शन है आइटरेटिव कैलकुलेट के नाम से, विच टोटल्स ऑल द डिविजर्स डिवाइजर्स ऑफ द इंटीजर पैरामीटर एंड रिटर्न्स दिस टोटल। कि कितने उसके फॉर एग्जांपल आप लोगों के वैल्यूज हैं, ठीक है, इजी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है भाई आप लोगों से यहाँ पे, इट्स सेइंग the pseudocode algorithm. Example 1, if the parameter is 10, the total will be 18. अच्छा, वो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा कि कितने नंबर्स है, वो कैलकुलेट करना है जो भी डिवाइजर्स हैं उनका सम चाहिए उसको। सही, जो भी डिवाइजर्स हैं उसका सम चाहिए। इजी, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, तो अगर मॉड्यूलस जीरो आएगा, अगर मॉड्यूलस इफ टू फाइंड मॉड्यूलस नंबर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, उन्होंने सूडो कोड भी दिया हम लोगों को। सूडो कोड को स्टडी कर लो, क्या कह रहे हो वो आप लोगों से, फंक्शन आइटरेटिव कैलकुलेट, जिसमें वो आपसे टू फाइंड का एक वो है वेरिएबल उसने बनाया हुआ है टू फाइंड के नाम से। टू फाइंड के नाम से जो भी नंबर आएगा वो ले रहा है, और उसको लेने के बाद वो क्या कर रहा है आप लोगों से, टोटल को जीरो किया उसने, इसमें टोटलिंग करेगा, वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है जब तक नंबर जीरो के बराबर ना हो जाए। सही है, जब तक नंबर जीरो के बराबर ना हो जाए। इफ टू फाइंड मॉड्यूलस नंबर, जो भी टू फाइंड है इसकी वैल्यू को आपको चेंज नहीं करना है, वो सेम रहनी चाहिए। बाकी जो चीज़ चेंज हो रही है दैट इज नंबर इक्वल टू नंबर माइनस वन। तो कहने का मकसद ये करना क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये इस तरीके से कर रहा है कोड को। मैं ज़रा तुम लोगों को इसको करके दिखाऊं टैबलेट के थ्रू। लेट्स ट्राई टू शो यू। थोड़ा सा ना अपने कोड को समझा करो, अगर कोड समझ नहीं आएगा फिर फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, आपने 10 दिया, 10 के साथ इसने इसको मॉड्यूलस किया 10 के साथ पहले। सही, क्योंकि इफ़ टू फाइंड का मतलब 10 और नंबर इज़ अभी फ़िलहाल 10। तो अगर इन दोनों का मॉड्यूलस ऑफ कोर्स 10 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो जीरो आता है। तो अगर ये आए तो टोटल के अंदर 10 को ऐड कर दो। टोटल, ये टोटल है आपका, इसमें 10 को ऐड कर दिया आपने। सही है जनाब। उसके बाद उसने नंबर इक्वल टू नंबर माइनस वन कर दिया, तो मतलब ये वाली चीज़ को माइनस कर दिया। 10 मॉड 9 कर दिया। ऑफ कोर्स इसका आंसर जीरो नहीं आता है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर 10 मॉड 8 किया, इसको चेक किया उसने। फिर 10 मॉड 7 किया। फिर 10 मॉड 6 किया, माइनस वन करता जा रहा है हर लूप में जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। फिर मॉड 5 किया, 10 मॉड 5 किया, बिल्कुल होता है तो 15 आ गया यहाँ पे एक तरीके से। टोटल के अंदर प्लस करो टोटल की पुरानी वैल्यू विच इज़ 10, अब 15 हो गई है वो वैल्यू। तो इस तरीके से वो ऐड करते जा रहा है, ठीक है, जब तक उसके नंबर को माइनस करते करते जीरो ना हो जाए। ओके, इजी है। लेट्स कोड दिस कोड, लेट्स कोड दिस पर्टिकुलर pseudo code now. Def iterative calculate, आइटरेटिव कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसके अंदर एक पैरामीटर लेने का बोल रहा है वो आपसे नंबर के नाम से। ओके, ये चीज़ ले ली आप लोगों ने। ये चीज़ लेने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेक अ टोटल वेरिएबल, टोटल इक्वल टू जीरो। जीरो डिक्लेयर करने के बाद व्हाट यू सपोज टू, टू फाइंड के नाम से एक वेरिएबल बनाना है, टू फाइंड इक्वल टू नंबर, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू मेक अ while loop। तो while
नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर नहीं होता है, व्हाट you're supposed to do मॉड्यूलस। if to find मॉड्यूलस किस तरीके से करते हैं पाइथन में? इट्स परसेंटेज का साइन। if to find मॉड्यूलस नंबर इज बेसिकली इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होता है दैट मीन्स कि वो डिविजिबल है, देन व्हाट you're supposed to do टोटलिंग। टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर, ऐड करते जाओ और दैट्स इट। और इफ से बाहर आके नंबर इज इक्वल्स टू नंबर माइनस वन, नंबर इक्वल्स टू नंबर माइनस वन। ये काम कर दिया आप लोगों ने। वाइल के लूप से बाहर आओ और रिटर्न कर दो इस टोटल को। बस इतना सा काम करना था। लेट्स रन द कोड नाउ, कॉपी द कोड। कुछ रन करने तो नहीं कर रहा। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द आइटरेटिव कैलकुलेटर, दैट्स इट। कॉपी करो, लेट्स गो इनटू आइटरेटिव कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2, पेस्ट कर दो। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट, eg। आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन पार्ट 2, ये कर दिया हम लोगों ने। फिर पार्ट 2 के अंदर क्या है? राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल आइटरेटिव कैलकुलेट विद 10 एज अ पैरामीटर। ओके, लेट्स डू दैट। लेट्स मेक अ टेम्पररी वेरिएबल। इसके अंदर प्रिंट इसके अंदर आइटरेटिव कैलकुलेटर को कॉल करते हैं विथ 10 एज अ पैरामीटर एंड लेट्स प्रिंट योर टेम्प वैल्यू। टेम्प मतलब एक रैंडम वेरिएबल बनाया है। इट शुड गिव मी द पैरामीटर 10, द टोटल विल बी 18, द आंसर शुड बी 18। बिल्कुल परफेक्ट कोड आ रहा है हम लोगों का। ये हमने कोड लिख लिया, इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं। पार्ट ए आई का कोड, लेट्स गो हियर। ए आई आई का कोड है राइट, सी दैट ए आई आई का कोड है, यस। ये ए आई आई का कोड आ गया आपका। इटैलिक से हटाओ, साइज इंक्रीज करो जी, करो जी, ये लो जी, हो गया जी। उसके बाद टेस्ट ये प्रोग्राम, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेस्ट तो कर दिया हमने, स्क्रीनशॉट लेकर डालना है बस। जनाब आला, ये आ गया स्क्रीनशॉट, ये आ गया आपका 18। आफ्टर दैट लेट्स गो बैक, यू आर डन विद दिस पार्ट। नाउ यू आर सपोज्ड टू डू रिकर्जन। रिकर्जन करनी है अब आप लोगों ने। कुछ उन्होंने कोड भी दिया हुआ आप लोगों को, इसको फिल भी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करना होगा इसमें रिकर्सिव के अंदर। अब देखो, जो पैटर्न मैंने तुम लोगों को बताया था कि सबसे पहले काम क्या किया करो, आइडेंटिफाई किया करो व्हाट विल बी योर रिकर्सिव कॉल। आपका बेस केस क्या होगा? आपने बेस केस आइडेंटिफाई कर लिया तो सारे काम आसान है आप लोगों के। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आइडेंटिफाई द बेस केस। देखो, हमें पता है कि जब हम लोग नंबर को एक तरीके से माइनस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो अगर नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है दैट मीन्स बेस केस रीच्ड। और जो भी टोटल होता था वो आपने बेस केस के अंदर लिखना होता था। जैसे मैंने 41 के अंदर पेपर 4 वेरिएंट 1 के अंदर अक्टूबर नवंबर के पेपर में सॉल्व करके दिखाया था, तो इसको एक दफ़ा देख लेना। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न जीरो वाली चीज़ है ना, दैट्स बेसिकली टोटलिंग वाला हिस्सा। और अगर बेस केस रीच नहीं होगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ऑफ कोर्स अपने बेस केस की तरफ मूव करना होता है। तो सबसे पहले वो क्या काम करे? जो लूप के अंदर काम कर रहे होते हैं वो एल्स के अंदर काम करते हैं। तो इफ़ टू फाइंड मॉड्यूलस नंबर इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर है तो आपने, जैसे हम लोग उसमें वन, हर जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू हो रही थी हमारी वॉबल के अंदर, तो हम प्लस वन करके प्लस वन एंड रिकर्सिव कॉल, और एल्स के अंदर क्या कर रहे थे? 0 प्लस रिकर्सिव कॉल, इस तरीके से काम कर रहे थे राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपने? अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऑफकोर्स उस नंबर को आपने ऐड करना है टोटल के अंदर। तो इमेजिन करना यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आपका आना चाहिए नंबर। सही है, लेट मी राइट दैट फॉर यू, क्योंकि आपने टोटलिंग कर रहे हो ना। अगर काउंटिंग करनी होती है कि भाई काउंटिंग करो, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 1 आ जाता, तो टोटल इक्वल से टोटल प्लस 1 हो जाता एक तरीके से। लेकिन क्योंकि नंबर को ऐड करना था तो नंबर प्लस रिकर्सिव वैल्यू नंबर माइनस 1, हमेशा बेस केस की तरफ जाते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू को कम करके। और टू फाइंड को ऑफकोर्स हमें सेम रखना है, तो उन्होंने यहाँ पे एज अ पैरामीटर ले लिया उसको, टू फाइंड को। तो टू फाइंड विल बी 10, जो हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सही है, ओके। और एल्स के अंदर क्या करना होगा? यू आर सपोज टू रिटर्न, इसको भी रिटर्न करना है लेकिन विदाउट दी नंबर कैलकुलेशन। कुछ भी इसमें नंबर को पास नहीं करना है, कुछ भी पास नहीं करना है, सिर्फ रिकर्सिव कॉल कर दो, कुछ भी नहीं करना होगा इसमें आपको। सही है, तो इट्स लाइक टू फाइंड, फिर से कॉल करना होगा टू फाइंड के साथ। इसका कोड बनाने को कह रहा है, जल्दी से बना देते हैं। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, बेस केस आइडेंटिफिकेशन, जनरल केस आइडेंटिफिकेशन, जो लूप में काम हो रहा है वो जनरल केस में डाल दो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेट्स डू डेफ रिकर्सिव वॉवल्स, क्या है? रिकर्सिव वैल्यू। रिकर्सिव वैल्यू, एक इसमें पैरामीटर है नंबर के नाम से, एक पैरामीटर है टू फाइंड के नाम से जनाब।
ये दोनों पैरामीटर्स ले लिया आप लोगों ने। पैरामीटर्स लेने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर नॉट सपोज टू मेक टोटल इक्वल्स टू जीरो, ये आइटरेटिव के अंदर होता है। इसके अंदर हम लोग रिटर्न का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज योर बेस केस। इफ नंबर इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज बेसिकली टोटल इक्वल्स टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। देन यू आर सपोज टू रिटर्न जीरो, मतलब अगर बेस केस रीच हो जाएगा तो अनवाइंड करते वक्त सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी ऑफकोर्स जीरो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले लूप के अंदर जो वैल्यू होती है दैट जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो होनी चाहिए। और एल्स जनरल केस, जो काम आप लूप में कर रहे थे वो सारा काम आपने यहाँ पे भी करना है, तो अब वो काम कर देते हैं। इफ टू फाइंड मॉड्यूलस नंबर जिक्वल टू जीरो, आफ्टर दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर नॉट सपोज टू डू टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज करना है, वाइंडिंग और अनवाइंडिंग। तो किस तरीके से करते हैं, यू आर सपोज टू रिटर्न, लेकिन रिटर्न क्या करना है, नंबर को ऐड करके रिटर्न करना। नंबर प्लस योर रिकर्सिव वैल्यू को फिर से कॉल करो, नंबर को -1 करो और टू फाइंड को एज इट इज। ये हो गया जी आपकी रिकर्सिव कॉल तैयार जनाब। अच्छा, जब आप ये काम कर लो, एल्स के अंदर क्या काम करना होगा आपने, अगर वो मॉड्यूलस के बराबर नहीं तो सिर्फ सिंपल रिटर्न करना है, रिकर्सिव वैल्यू नंबर -1 टू फाइंड। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो सिर्फ नॉर्मली रिटर्न कर दो, इसमें फिर कुछ भी नहीं होगा उस पर्टिकुलर कॉल के अंदर। जब अनवाइंडिंग हो रही है तो इसको इग्नोर करता रहेगा वो, और जिसमें नंबर को ऐड करना था वो टोटल वाले उसमें स्टैक के अंदर ऐड करता रहेगा सारी चीज़ों को। तो ये सारा काम कर दिया आप लोगों ने, यू आर डन विद द कोड। अब आपसे वो पार्ट 2 में क्या कह रहा है, इसको ज़रा कोड को कॉपी कर लें हम अपने पास। इट्स गोइंग टू एविडेंस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आओ, उसको पेस्ट करो, इटैलिक से हटाते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं। You're done with this part. Write program code for the recursive value. Now they're saying write program code to call recursive value with 50 as the first parameter, 50 as first parameter, and 50 as the second parameter. Okay, let's do that. temp2 के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें रिकर्सिव वैल्यू को कॉल करते हैं 50 एज द फर्स्ट पैरामीटर एंड 50 एज द सेकंड पैरामीटर। मतलब 50 विल बी योर फर्स्ट पैरामीटर। अच्छा, पहले ना मैं इसको उससे टेस्ट कर लेता हूँ 10 से, इट शुड गिव मी 18 एज वेल, क्योंकि मुझे इसका आउटपुट पता नहीं एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो मैं इसको पहले टेस्ट कर लेता हूँ कि इफ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, फिर हम बाद में इसकी वैल्यू चेंज करके जो हमें क्वेश्चन में बोली है वो हम कर देंगे। temp2, लेट्स राइट अ मैसेज ओवर हियर रिकर्सिव, ऐसे करके, और temp2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जनाब, रिकर्सिव और temp2 की वैल्यू। लेट्स रन द कोड, इट शुड गिव मी 18 एज वेल। देखो, नॉर्मल में भी 18, रिकर्सिव में भी 18 आ रहा है। यहाँ पे स्पेस हटा दूंगा। ओके, अब उसने कहा था 50-50 से पास करने का, 50-50, रिकर्सिव 93 एंड आइटरेटिव इज 18। परफेक्ट हो गया। आइटरेटिव में भी मैसेज लिख देते तो बेहतर था। अभी फिलहाल इस कोड को कॉपी करते हैं, एविडेंस डॉक्यूमेंट पेस्ट करते हैं, साइज इंक्रीज करके स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने कोड का। ये आ गया 93 18 इजी। गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, इसके पार्ट 3 में स्क्रीनशॉट भी डाल दिया आपने। इज इट विजिबल? बिल्कुल है, परफेक्ट हो गया। यू आर डन विद दिस कोड नाउ जनाब। क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को सेव करते रहो, Ctrl+S दबा दबा के भाई। ओके जी, यू आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। नाउ यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन नाउ। A computer game is written using object-oriented programming. A computer game लिख रहे हैं ये लोग using object-oriented programming. Let's go to your question 3. Perfect. Okay, the class character stores the data about the game character. Each character has a name, date of birth, intelligence value, उसके साथ साथ speed value। ठीक है, नाउ देयर सेइंग करेक्टर, इसके अंदर डेट डेटा टाइप है यहाँ पे। ठीक है, तो डेट डेटा टाइप का इट्स बेसिकली आप लोगों को पाइथन की एक लाइब्रेरी है इंपोर्ट डेट टाइम के नाम से। डेट टाइम के नाम से लाइब्रेरी, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं भी सिखा दूंगा तुम लोगों को।
कैरेक्टर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंटेलिजेंस और स्पीड, तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपने यूज़ करने हैं। यू हैव योर कंस्ट्रक्टर, कैरेक्टर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंटेलिजेंस, स्पीड टू द पैरामीटर वैल्यू। अच्छा, सारी चीज़ें एज पैरामीटर्स लेके उसको इनिशियलाइज करवाना है। सेट इंटेलिजेंस, गेट नेम, उसके बाद रिटर्न एज, कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स द एज ऑफ द करेक्टर बाय एन इंटीजर ऑफ द करेक्टर एज एन इंटीजर, एज को कैलकुलेट करता है। लर्न क्या है, इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस पर 10%, तो 10% इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस को। आसान काम है ये भी, मेरे लिए आसान है। आई मीन तुम लोग पता नहीं, तुम लोगों का प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा आसान तुम लोगों के लिए भी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स बनाने हैं आप लोगों को। लेट्स डू दैट। क्लास कैरेक्टर, अब यहाँ पे बेसिक डिक्लेरेशन, प्राइवेट कैरेक्टर नेम कॉलन स्ट्रिंग, प्राइवेट डेट ऑफ बर्थ कॉलन डेट, प्राइवेट इंटेलिजेंस कॉलन रियल वैल्यू है, देन प्राइवेट स्पीड कॉलन इंटीजर। ये बेसिक डिक्लेरेशन कर दिया मुझे, क्योंकि डेट इस्तेमाल करनी है। तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना मेक योर लाइब्रेरी। पहले यहाँ पे लाइब्रेरी कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम। इस तरीके से इंपोर्ट डेट टाइम कर लिया आपने, अपनी क्लास बना ली। क्लास बनाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या करना है आप लोगों ने, कंस्ट्रक्टर में आप लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी है। करेक्टर नेम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, इंटेलिजेंस लेनी है, स्पीड लेनी है। करेक्टर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंटेलिजेंस, स्पीड। ओके, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट से कंस्ट्रक्टर बनता है। सबसे पहली चीज़ करेक्टर नेम लेना है, करेक्टर नेम पैरामीटर, डेट ऑफ बर्थ पैरामीटर, डेट ऑफ बर्थ पैरामीटर, इंटेलिजेंस पैरामीटर, स्पीड पैरामीटर। सारी चीज़ें लेने के बाद एट्रीब्यूट बनाते हैं सेल्फ के ज़रिए। सेल्फ डॉट करेक्टर नेम इज इक्वल्स टू करेक्टर नेम पैरामीटर, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू, जो भी डेट का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये स्पेस एक्स्ट्रा डाल दी मैंने। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू इंटेलिजेंस पैरामीटर, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पैरामीटर यहाँ पे। चाहिए क्या किया मैंने, एक सेकेंड। करेक्टर नेम पहले डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद स्पीड था, सॉरी माय बैड, आई एम सॉरी। दिया गया स्पीड का सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड पैरामीटर। ये सारी की सारी चीज़ें हमने बना दी, और यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ पी ले लिया, जबकि इसको डेट ऑफ बर्थ लेना था। ओके जनाब, ये आपका कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया। ओके, पार्ट ई में आप लोगों ने सिखाया था उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाने को, यूजिंग कमेंट डिक्लेरेशन भी कर दिया आपने। लेट्स कॉपी द कोड, दैट्स एआई, लेट्स गो इनटू एआई 3 एआई। यहाँ पे आपने कोड डाल दिया अपना। लेट्स रिमूव द इटैलिक पार्ट। जनाब आला, यू आर डन विद दिस पार्ट नाउ, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन। पार्ट 2 में कह रहा है द मेथड गेट इंटेलिजेंस। अब आपने बनाने गेट इंटेलिजेंस एंड गेट नेम रिटर्न्स द एट्रीब्यूट वैल्यूज। सो गेट, ये दो गेटर्स बनाने, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंस, रिटर्न्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर। हमारा काम ये भी, गेट इंटेलिजेंस सेल्फ पास करो, बस सिर्फ रिटर्न करवाना होता है इसके अंदर, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंटेलिजेंस को। डेफ गेट गेट करेक्टर नेम भी ना, गेट नेम रिटर्न करवाना होता है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैरेक्टर नेम को। ये दोनों चीज़ें रिटर्न करवा दी आप लोगों ने, सारी चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट दे आर सेइंग, इस कोड को उठाओ भैया।
वर्ड डॉक्यूमेंट में जाओ भैया, यहाँ पर जाके डाल दो भैया, इटैलिक से हटाओ भैया, स्पीड फॉन्ट साइज इंक्रीज करो भैया, यहाँ आ जाओ जी। ओके, you're done with part 2 as well. The getters आपने बना लिए, get intelligence and your get name. After that, what you're supposed to do, you're supposed to do set intelligence, assigns the value of its parameter to the attribute. जो भी वैल्यू आएगी वो set intelligence के अंदर सेट कर दो। क्या बच्चों वाले काम है भाई, एक स्पेस हटाते हैं यहाँ से। set intelligence, new intelligence, न्यू इंटेलिजेंस पैरामीटर वाली वैल्यू, उसको हम लेते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर इंटेलिजेंस में बुलाते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी न्यू इंटेलिजेंस को सेट करवा देते हैं। अगर सेटर्स में प्रॉब्लम हो तो कंस्ट्रक्टर को जाके देख लिया करो, टू सम एक्सटेंट सिमिलर ही होते हैं लेकिन उसका एक अपना नाम होता है। You're done with this as well. Let's copy the code and let's go to your evidence document and your part 3. You're supposed to paste the code over here, and then what you're supposed to do, you're supposed to remove the italic part and increase the size of it. And after that, what you are supposed to do is part 5, nahin, part 4 I believe, yeah, the method learn increases the current value of intelligence by 10%. अच्छा, ये चीज़ समझना है, तुम लोग इसमें बच्चों वाली गलती करते हो, 10% इंक्रीज करना ही नहीं आता तुम लोगों को। देखो, वैसे तो पुराने पासवर्ड्स में भी हो चुका है, उससे पहले जो हमने अटेम्प्ट किए हैं, लेट मी शो यू विद अ कैलकुलेटर। वैसे आप इसको 1.1 वाले लॉजिक से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझ लो इसको, अगर मेरी इंटेलिजेंस है 50, तो अगर मुझे 10% इंक्रीज करना है तो दैट्स बेसिकली मल्टी, इसका पहले 10% निकाल लो, विच इज़ 0.1 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 10/100, 10/100 इज 0.1, तो इसका 10% मेरे पास आता है वैल्यू 5। इसके अंदर जो पुरानी वाली इंटेलिजेंस थी उसको ऐड कर दो, तो दैट्स 55 इज़ योर न्यू इंटेलिजेंस, अगर 10% इंक्रीज की बात करेंगे तो। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप लोग किस तरीके से करोगे, इसके अलग अलग तरीके हैं। आई यूजुअली प्रेफर कि इसको पहले 0.1 से मल्टीप्लाई करके उसकी पुरानी वाली वैल्यू में ऐड कर दो, बहुत आसान हो जाता है इससे। तो डेफ लर्न, अगर डायरेक्टली 1.1 से मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हो। अच्छा, लर्न के अंदर क्या करना है जी आपने, जैसे ही लर्न को कॉल करेंगे तो वो इंटेलिजेंस को 10% बढ़ा देगा। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंटेलिजेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट इंटेलिजेंस इनकी पुरानी वैल्यू में प्लस कर दो सेल्फ डॉट इंटेलिजेंस की 10% इंक्रीज को, इस तरीके से। तो देख लो, मैं ज़रा जूम आउट करूँ तुम लोगों के लिए, तो सेल्फ डॉट इंटेलिजेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंटेलिजेंस प्लस सेल्फ डॉट अंडरस्कोर इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई पे 0.1। तो इसको ब्रैकेट में कर देना, जब ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी 10% इंक्रीज, उसको पुरानी वाली में ऐड करो और उसको वापस से सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ईजी। तो डेफ लर्न के नाम से भी कोड आप लोगों ने बना लिया है। व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कॉपी द कोड, लेट्स गो टू योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद पसट पसट करने के बाद इटैलिक को हटाना है। You're supposed to increase the font size, and after that, let's go back to your question. Janabe Ala. Now they are saying the return age calculates and returns the age of the character in years as an integer. सही है, जो भी ऑफ कोर्स उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के मुताबिक ये काम करेगा। तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसके मुताबिक ये assume that the current year is 2023, तो 2023 अभी current year है, 2023 minus the date of birth वाला year and only use the year from the date of birth for the calculation। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हाँ, for example the method returns 18 रिटर्न करेगा if the character was born on any date in 2005। अरे ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। ओके, राइट प्रोग्राम कोड फॉर द मेथड रिटर्न एज। रिटर्न एज का आपने बनाना है, बहुत ही बच्चों वाला काम है। जो हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ का, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते वक्त डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, एक डेट का भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा बाय यूजिंग डेट टाइम लाइब्रेरी। उसमें एक मेथड है विच इज़ नोन, इसके एक पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं डॉट ईयर के नाम से, तो वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो डॉट ईयर को यूज़ करके आपके पास ईयर आ जाता है, सही है जी। तो हम उसको यूज़ करेंगे, उससे हम ईयर ले लेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ वाले उसमें से, और उसको फिर 2023 में से माइनस करेंगे। डेफ, let's increase the size for you। return age इक्वल टू 2023 में से माइनस करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक्सेस करो, उसके डॉट ईयर वाली चीज़। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, जिससे आपके पास सिर्फ ईयर वाला जाता है। अगर डे चाहिए तो डॉट डे करोगे, मंथ चाहिए तो डॉट मंथ करोगे।
तभी फिलहाल हमें ईयर चाहिए था, तो डॉट ईयर करके आपने वैल्यू को एक्सेस कर लिया। यू आर सपोज टू रिटर्न दिस ईच। जनाब आला, यू आर डन विद दिस पार्टिसिपेंट। क्या बच्चों ने सवाल है यार, कैसे सवाल आ रहे हैं? समझे थ्रेशोल्ड क्यों हाई होता है? ओके जी, डन विद दिस पार्ट। रिटर्न एज बना दिया। पार्ट बी आई के अंदर दे आर सेइंग राइट प्रोग्राम को टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट बनाओ ऑफ करेक्टर। करेक्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाओ। और वो आपसे कह रहे हैं विद द आइडेंटिफाई फर्स्ट करेक्टर के नाम से। फर्स्ट करेक्टर के नाम से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। फर्स्ट करेक्टर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दे आर सेइंग के द नेम ऑफ द करेक्टर इज रॉयल, उसका जो नाम है रॉयल है। डेट ऑफ बर्थ जो है ना, अब यहाँ पे जब डेट ऑफ बर्थ बनाओगे ना, तो एक डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो डेट ऑफ बर्थ इज 1 जनवरी और 2019। इंटेलिजेंस इज 70 एंड स्पीड इज 30। ठीक है जनाब, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट करेक्टर जी कर टू, करेक्टर के नाम से आपने बनाना है। सबसे पहली चीज नेम आएगा। नेम क्या है भाई इसका? नेम है रॉयल, रॉयल भाई रॉयल। उसके बाद आएगी डेट ऑफ बर्थ। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, डेट किस तरीके से बनाते हैं? डेट बनाते हो बाय यूजिंग दी लाइब्रेरी जो आपने बनाई है, डेट 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 डॉट डेट टाइम। इसके अंदर आप लोगों ने क्या कॉल करना है? देखो, सबसे पहली चीज है ईयर, फिर मंथ, फिर डे। इस तरीके से लिखना है इसको। ईयर, ईयर क्या है भाई इसका? ईयर है जी, ये 2019 को पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है भाई ये तो। 2019, 2019 के बाद यू नीड योर मंथ वाला पार्ट, जनवरी तो 1, और डे भी 1 है इत्तेफाक से। ओके, ये आपने एक डेट, अब डेट बना दी। डेट बनाने के बाद उसने एज अ पैरामीटर आपने पास कर दिया, तो जो जाके ये चीज़ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेट ऑफ बर्थ में स्टोर हो जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, डेट के बाद आप लोगों ने क्या डालना है यहाँ पे? इंटेलिजेंस इज 70, स्पीड इज 30। अपने कंस्ट्रक्टर को जाके देखो उसमें क्या वैल्यू थी। पहले इंटेलिजेंस है फिर स्पीड है, तो ये अपने ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का। पहले इंटेलिजेंस है फिर स्पीड है, तो पहले इंटेलिजेंस आएगी। इंटेलिजेंस इज 70 एंड इंटेलिजेंस जो थी दैट इज अ रियल वैल्यू, राइट? इंटेलिजेंस इज अ रियल वैल्यू। यस, तो 70.0 पास करना है आपने। और स्पीड जो है इट्स इंटीजर बेस्ड वैल्यू, तो इंटीजर बेस्ड वैल्यू इज अराउंड 30। जनाब, ये आपने सारा काम कर दिया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया फर्स्ट कैरेक्टर का। ये काम आपने कर लिया यहाँ पे। अच्छा, तो लेट्स कॉपी दिस कोड। चलते हैं अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे, इधर जाके इसको हटाते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, आते हैं वापस। नाउ दे आर सेइंग पार्ट 2 के अंदर राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल द मेथड लर्न। मेथड कॉल करो लर्न को फॉर द करेक्टर क्रिएटेड इन पार्ट 3 बी आई। जो अभी हमने फर्स्ट करेक्टर बनाया उसमें लर्न को कॉल करो। आउटपुट द नेम, नेम, एज, इंटेलिजेंस। नेम, एज और इंटेलिजेंस का आउटपुट करो ऑफ द करेक्टर इन एन अप्रोप्रिएट मैसेज। तो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन गेटर्स को यूज करके कर सकते हो। ओके जी, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट करेक्टर डॉट लर्न कर देते हैं, इसको सिखा देते हैं कुछ ना कुछ। ये आपने सिखा दिया इसको, डॉट लर्न। ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। मेथड को कॉल किया आपने, ऑब्जेक्ट के मेथड को। उसके बाद आपने एज चाहिए आपको, लेट्स डू एज वेरिएबल ओवर हियर। या पहले आपको नेम चाहिए होगा उसका, तो लेट्स डू नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट करेक्टर डॉट गेट नेम। इससे नेम आ जाएगा आपके पास। नेम आने के बाद ये इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, एक प्रिंट के अंदर मैं अलग अलग कर रहा हूँ, वेरिएबल्स में वैल्यूज लेके फिर करूँगा। उसके बाद आई वुड नीड द एज पार्ट ऑफ इट एज वेल, राइट? सो लेट्स डू एज फर्स्ट करेक्टर डॉट रिटर्न एज। उसके बाद आई वुड नीड द इंटेलिजेंस एज वेल। इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू फर्स्ट करेक्टर डॉट गेट इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें आपने यूज़ कर ली। अब इसको एक प्रिंट के अंदर बना देते हैं। प्रिंट द फर्स्ट थिंग दैट, एक पर्टिकुलर मैनर में आउटपुट करना है आपने, एक ही लाइन के अंदर, तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। ओके, पहले आना चाहिए उसका नेम क्या है, तो पहले नेम डाल देते हैं। नेम, नेम के बाद आना चाहिए रॉयल इज, रॉयल इज। उसके बाद कितने साल का है भाई वो? रॉयल इज एज, अब बता देते हैं ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, 5 years old फॉर एग्जाम्पल।
and his intelligence is, and his intelligence is, and his intelligence is इंटेलिजेंस। जनाब, ये एक आपने पूरी लाइन उसकी बना दी। एंड हिज इंटेलिजेंस है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आउटपुट करो, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू इट। नेम, फिर उसके एज बता दी आपने, उसकी इंटेलिजेंस भी बता दी। ये डन विद दिस पार्ट, इसको कॉपी कर लो, पार्ट 2 पे चलो। ओके, नाउ दे आर सेइंग टेस्ट योर प्रोग्राम, टेक द स्क्रीनशॉट। कोड को रन करते हैं। रोयल इज 4 years old एंड हिज इंटेलिजेंस इज 77.0। तो 70 थी, उसमें 10% इंक्रीज हो गया, अब 77 हो गई है। स्क्रीनशॉट, कॉपी एंड पेस्ट द स्क्रीनशॉट। ओके जनाब, ये भी कर देते हैं आपके लिए। स्क्रीनशॉट भी आ गया आपका। नाउ दे आर सेइंग पार्ट सी के अंदर एक मैजिक करेक्टर के नाम से है। द मैजिक करेक्टर इनहेरिट्स फ्रॉम द क्लास करेक्टर। वो क्लास को, करेक्टर को इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करने के बाद अ मैजिक करेक्टर हैज़ एन एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। द एलिमेंट चेंजेस हाउ दे लर्न। जो भी उसके पास एलिमेंट होगा उससे वो एक तरीके से उसकी लर्न वाली चीज़ जो है वो इफेक्ट होगी। द मैजिक करेक्टर्स एलिमेंट स्टोर इन द एडिशनल एट्रीब्यूट एलिमेंट। एक एडिशनल एट्रीब्यूट है एलिमेंट के नाम से, तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देते हैं। राइट प्रोग्राम को टू डिक्लेयर द मैजिक करेक्टर। सारी चीज़ें लेनी होंगी, जो पेरेंट की चीज़ है वो पेरेंट को भेजो, जो मैजिक करेक्टर की अपनी चीज़ है, यूनिक चीज़ है, उसको यहीं पर डिक्लेयर करो। तो इस तरीके से आपने काम करना है, तो लेट्स जस्ट डू दैट। क्लास मैजिक करेक्टर विच विल इनहेरिट करेक्टर, तो ब्रैकेट्स के अंदर आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होगा, आई हैव वन एट्रीब्यूट विच इज़ यूनिक, तो लेट्स डू दैट। प्राइवेट एलिमेंट कॉलन स्ट्रिंग। इसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाओ। कंस्ट्रक्टर के अंदर वो सारी पहली चीज़ें लो जो पेरेंट की थी। उसके बाद एक एडिशनल पैरामीटर लो विच इज़ एलिमेंट। पहले आपने पेरेंट वाली चीज़ें डाल दी, पेरेंट के डालने के बाद एलिमेंट पी बना दिया। सबसे पहले काम करते हैं, सुपर को कॉल करके अपने पेरेंट को वो चीज़ें भेज देते हैं। सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट, और पेरेंट वाली चीज़ें जो हैं वो पेरेंट को भेज दो। भाई यहाँ से उठाओ अपनी सारी पेरेंट वाली चीज़ें और वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में डाल दो। जब ये काम कर दो, उसके बाद अपना यहाँ पे सेल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलिमेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट पैरामीटर वाली वैल्यू। दैट्स इट, यू आर डन विद द कंस्ट्रक्टर पार्ट। कॉपी करो, पार्ट ए हो गया हमारा। लेट्स टेक दिस डाउन। ये आ गया जनाब यहाँ पे। इसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों से, मैजिक करेक्टर बना दिया। मैजिक करेक्टर बनाने के बाद दे आर सेइंग पार्ट आई हो चुका है हमारा। पार्ट आई के बाद दे आर सेइंग पार्ट टू, द मेथड लर्न ओवरराइड्स द पेरेंट क्लास, ओवरराइड करेगा उसको, एंड इंक्रीजेस द इंटेलिजेंस डिपेंडिंग ऑन द करेक्टर्स एलिमेंट। उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको इंक्रीज करेगा एक तरीके से, सही है। तो ऑफ कोर्स मुझे इसमें इंटेलिजेंस चाहिए होगी, तो मुझे गेटर यूज़ करना पड़ेगा जो पेरेंट के अंदर मौजूद है। जब मैं उसकी इंटेलिजेंस को एक्सेस कर लूँगा, उसके फिर एलिमेंट के मुताबिक जो भी इसका एलिमेंट है, इफ़ द एलिमेंट इज़ फायर और वाटर, तो इफ़ एलिमेंट इक्वल्स टू फायर और एलिमेंट इक्वल्स टू वाटर, देन इंटेलिजेंस इंक्रीजेस बाय 20%। तो 20% का इंक्रीज का मतलब है 20/100, दैट्स 0.2। तो मुझे इंटेलिजेंस को गेट करना पड़ेगा सुपर से। गेट इंटेलिजेंस करके मैं इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास एक तरीके से इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस आ जाएगी। फिर मुझे इसको एक तरीके से सपोज करो सुपर डॉट गेट इंटेलिजेंस करके पुराने वाले इंटेलिजेंस में ऐड करना पड़ेगा। जब मेरे पास न्यू इंटेलिजेंस आ जाएगी, इसको फिर मैं सेटर के थ्रू सेट कर सकता हूँ। तो बाय यूजिंग द सेटर ऑफ पैरामीटर वैल्यू पेरेंट का, उसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे एक्सेस
नहीं कर सकता हूँ। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो लेट्स डू, पहले ओवरराइड करते हैं यहाँ पे हम लोग उसके उस चीज़ को, लर्न को। अब जिसके अंदर मुझे सबसे पहली चीज़ कंडीशंस है, इफ़ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलिमेंट इज इक्वल्स टू फायर, अगर एलिमेंट फायर है, और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एलिमेंट इज इक्वल्स टू वाटर, अगर एलिमेंट फायर है या तो वाटर है, इनमें से कोई एक भी होगा, देन यू आर सपोज टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस बाय, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ न्यू इंटेलिजेंस के नाम से। न्यू इंटेलिजेंस के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आई एम सपोज टू गेट इंटेलिजेंस, तो मुझे पेरेंट्स से इंटेलिजेंस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स से इंटेलिजेंस में किस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा, सुपर डॉट गेट इंटेलिजेंस। इससे मेरे पास, इमेजिन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन इसमें। पेरेंट की इंटेलिजेंस मैंने एक्सेस कर ली, वही सेम प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने अभी ये वाली चीज़ की है, मैंने पेरेंट की इंटेलिजेंस को गेट किया यहाँ पे एक तरीके से। अब इसके अंदर मुझे प्लस करना होगा, अब ये वाली चीज़ करनी है, गेट इंटेलिजेंस करके मल्टीप्लाई बाय 0.1, अगर 10% इंक्रीज थी यहाँ पे, क्योंकि 20% इंक्रीज है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो लेट्स डू दैट। तो सुपर डॉट गेट इंटेलिजेंस, पेरेंट से एक्सेस करके इसको मल्टीप्लाई करवा दो 0.2 से। दिस इज हाउ यू सपोज टू क्रिएट न्यू इंटेलिजेंस, आपकी न्यू इंटेलिजेंस इस तरीके से बन जाएगी। ओके, नाउ दे आर सेइंग if the element is earth then intelligence increases by 30%, तो else if self dot element is equals to earth, अगर अर्थ होगा तो यही सेम चीज फिर से कैलकुलेट करो, लेट्स कॉपी दिस होल लाइन, पेस्ट इट हियर, लेकिन अब गेट इंटेलिजेंस करके 30%, तो दैट्स 0.3 बेसिकली। जब आपको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 10% है, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट है एक और एल्स कर लेते हैं, द एलिमेंट इज नॉट फायर वाटर और अर्थ, मतलब ना फायर है ना वाटर है ना अर्थ है, तो डायरेक्टली एल्स वाला काम भी कर सकते हैं। तो न्यू इंटेलिजेंस को गेट करके 0.1 से ही करना होगा एक तरीके से। सही जी, तो एल्स भी हमने कर दिया। अब अपने इफ की कंडीशन से बाहर आया हूँ, नाउ आई नीड टू, इस न्यू इंटेलिजेंस को मुझे सेटर के अंदर पास करना है ताकि मेरी इंटेलिजेंस की वैल्यू चेंज हो सके। तो मैं किस तरीके से सेटर को कॉल कर सकता हूँ, पेरेंट के सुपर डॉट सेट इंटेलिजेंस, मतलब पेरेंट की सेट इंटेलिजेंस को बुलाओ और इसमें जो भी आपने न्यू इंटेलिजेंस कैलकुलेट किया उसको पास कर दो। तो इस तरीके से आपने अपने लर्न के कोड को लिखना था। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, वर्ड में चलते हैं जी, ये आ गया कोड आपका लर्न वाला, वो तरीका है। ओके परफेक्ट, लेट्स गो बैक नाउ। अच्छा, यू आर डन विद दिस पार्ट। पार्ट डी आई कह रहा है आप लोगों से, राइट प्रोग्राम कोड टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस मैजिक करेक्टर विद द आइडेंटिफायर फर्स्ट मैजिक के नाम से बनाना है। द नेम ऑफ द करेक्टर इज लाइट, डेट ऑफ बर्थ इज 3 मार्च 2018, इंटेलिजेंस इज 75, स्पीड इज 22, एलिमेंट उसके पास फायर मौजूद है। ओके जीनब्स, लेट्स डू दिस। तो हम लोग ने अब बनाना है, यहाँ पे बना लेते हैं नीचे मैजिक करेक्टर फर्स्ट मैजिक के नाम से, फर्स्ट मैजिक जिक्र टू मैजिक करेक्टर। और सबसे पहली चीज आपसे ले रहा है उसका नाम, नाम है लाइट, लाइट के बाद आप लोगों से ले रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम, जिसमें आपने सबसे पहले लिखना होता है ईयर, ईयर इज 2018, मंथ इज जनवरी फरवरी मार्च 3, एंड डेट इज 3 एज वेल, डे इज 3 एज वेल। अच्छा, डेट के बाद क्या चीज़ होती है इसमें, डेट के बाद है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज 75.0, इंटेलिजेंस आ गई, स्पीड इज 22, एलिमेंट आ गया फायर। जनाब फर्स्ट मैजिक आपने बना दिया, राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल द मेथड लर्न, इसको लर्न को कॉल करो, लर्न कॉल करने के बाद यूर सपोज टू आउटपुट, आउटपुट करना नेम एज और इंटेलिजेंस को विद द अप्रोप्रिएट मैसेज। तो लेट्स डू दिस, फर्स्ट मैजिक डॉट लर्न, लर्न को कॉल करने के बाद लेट्स कॉपी दिस थिंग, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, नेम के अंदर आ जाएगा नेम 2 कर देते हैं,
एज 2 कर देते हैं, इंटेलिजेंस 2 कर देते हैं, नेम 2, एज 2, क्योंकि सेम चीज़ इसने बोली थी मुझे आउटपुट करने को। इंटेलिजेंस 2, यहाँ पे चीज़ों को चेंज करो, यहाँ पे मुझे चाहिए फर्स्ट मैजिक का, फर्स्ट मैजिक डॉट गेट नेम, फिर फर्स्ट मैजिक डॉट रिटर्न एज, फिर फर्स्ट मैजिक डॉट गेट इंटेलिजेंस, फिर आपने सारी चीज़ों को एक्सेस करके इसी तरीके से उसने बोला था नेम एज और इंटेलिजेंस को आउटपुट करने का, तो वो भी मैंने यहाँ पे एक तरीके से कर दिया। एक ही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए बस वैल्यूज ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी, तो मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज को चेंज कर दिया। लेट्स रन द कोड। लाइट इज 5 years ओल्ड, क्योंकि 2018 में पैदा हुआ है, एंड हिज इंटेलिजेंस इज 90। तो 75 में 30%, 20% इंक्रीज हुआ है हमारे पास, क्योंकि फायर था एलिमेंट, तो वो 90 हो चुका है। तो ये हो गया आपका कोड डन। इसको पहले यहाँ से कॉपी करके लेट्स गो टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट, पार्ट डी इधर डालते हैं, इटैलिक से हटाते हैं, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। Now the last part, okay, now the last part is, अच्छा ये भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल द मेथड लर्न। अच्छा फर्स्ट प्रोग्राम कोड टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। अच्छा इंस्टेंस जो है वो हमने गलत उस पर डाल दिया, यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंस आएगा और डी आई के अंदर। ये चीज़ें जो है ना, ये नीचे जाएंगी यहाँ पे जनाब, तो सही जगह डालना उसको। ठीक है जी, ये डाल दिया आप लोगों ने। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है वो, लास्ट पार्ट में स्क्रीनशॉट डालने को। ओके, ये भी स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से इधर आओ, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया। लेट्स सेव योर एविडेंस डॉक्यूमेंट वंस मोर, कम हियर कम हियर। ये देख लो भाई जनाब, दैट्स इट, यू आर डन विद दिस कोड एज वेल। ये पूरा कोड आप लोगों को मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लो, हर एक चीज़ से डेट टाइम की भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें आइडिया हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनहेरिटेंस किस तरीके से यूज़ करते हैं, ओवरराइड का मेथड क्या है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। जब भी आप मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हो, तो चेंजेस कर रहे हो, तो मॉडिफाई कर रहे हो, तो अपने लाइक डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करता है। तो इट्स लाइक इसको कहते हैं ओवरराइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यू आर डन विद दिस एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला पेपर भी हम लोगों का हो चुका है। तो बेसिकली वी आर डन विद ऑल ऑफ द 2023 पास पेपर्स। ओके जी, गुड लक विद योर प्रिपरेशन नाउ। अल्लाह हाफिज़।